वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं डॉक्टर जीशान आपका स्वागत करता हूं विवान आईएएस एंड पीसीएस एकेडमी पर। दोस्तों, अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि ये चैनल हमारे पास यूपीएससी के लिए बहुत रेलेवेंट चैनल है। स्टेट पीसीएस यूपीएससी में डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेंगे आपको क्लास के टॉपिक में से। यहाँ पर ये सोचिए कि क्लास चल रही है एक तरह से आपको हर क्लास की पीडीएफ प्रोवाइड की जाएगी। यहाँ पर नीचे टेलीग्राम चैनल दिया हुआ है, उसको आप ज्वाइन कर लीजिए। आपको जो भी क्लासेस होंगी उसकी पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाएगी यहाँ। तो आज का हमारा हॉट टॉपिक है कटाटुम्बो लाइटनिंग। पहला सवाल आता है, कटाटुम्बो लाइटनिंग नाम क्यों पड़ा? हमारा उत्तर है कि हमारे पास साउथ अमेरिका के अंदर एक कंट्री है वेनेजुला। वेनेजुला में एक नदी मिलती है कटाटुम्बो नदी। कटाटुम्बो रिवर होती है। यहाँ पर वो नदी जहां जाके गिरती है, जिसका जंक्शन है, कहाँ गिरती है? लेक मराकाइबो में। लेक मराकाइबो एक इनलैंड लेक है। कहाँ पड़ता है? वेनेजुला के अंदर है, साउथ अमेरिका में। उसका जो पॉइंट है, जो नदी के गिरने का, वहां लाइटनिंग पड़ती है, इसलिए उस स्थान को हम कहते हैं यहाँ पर लाइटनिंग कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। अब मेरे पास सवाल आता है कि आए दिन अखबार आप पढ़ोगे, न्यूज़पेपर देखोगे, उसमें इसके बारे में छपता रहता है, क्योंकि ये लाइटिंग एक दो बार नहीं पड़ती। जैसे कि हम देखते रहे, ये 7 जनवरी 2024 का न्यूज़पेपर की आर्टिकल है। ठीक है, किसके बारे में छपा था? लेक मराकाइबो के बारे में लाइटनिंग भी शो की थी। बट कंडीशन हमारे सामने ये आती है कि ये न्यूज बार बार क्यों आती है। उस टाइम भी हुआ, अभी मई 2024 में फिर लाइटनिंग आई। इसका मतलब एक साल में 365 दिन होते हैं। 365 दिन में से 160 दिन, 160 डेज लाइटनिंग गिरती है। और 160 डेज में 9 आवर्स लाइटनिंग गिरती है, 9 घंटे उस लेक के अंदर 9 घंटे लाइटनिंग गिरती है। और 9 घंटे में 1 मिनट में 16 से लेके 40 बार लाइटनिंग। सोचिए, इसीलिए इसको जो लेक मराकाइबो, जो सबसे बड़ी लेक है साउथ अमेरिका की या लैटिन अमेरिका की, उसको हम क्या कहते हैं यहाँ पर? इसी वजह से कहते हैं लाइटनिंग कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। अब बात करते हैं, लोकेशन देख लेते हैं कहां पड़ती है। एग्जांपल दोस्तों देखिए, पॉइंटर देखिए, साउथ अमेरिका का मैप नीचे बना हुआ है, ये रहा साउथ अमेरिका का साउथ वेस्ट में मैप बना हुआ है आपके साउथ ईस्ट में। साउथ अमेरिका में ये जो कंट्री है वेनेजुला, जब मेरा पॉइंटर है देखिए, वेनेजुला नाम की कंट्री है। वेनेजुला की जो कैपिटल होती है वो है कराकस। कराकस होती है वहां पर। देखिए यहाँ पर जब मेरा पॉइंटर है, यहाँ छोटी सी लेक मराकाइबो है। अब बड़े मैप में देखते हैं, वेनेजुला में लेक मराकाइबो। अब कंडीशन आती है हमारे पास, ये लाइटनिंग कहाँ गिरती है, किस जगह? तो अब बात करते हैं, सपोज दैट हमारे पास ये नदी है, ये वाली रिवर। ठीक है, इस रिवर को कहते हैं कटाटुम्बो। कटाटुम्बो रिवर है। कटाटुम्बो रिवर लेक मराकाइबो में गिरती है, ड्रेन होती है। तो इसका जो जंक्चर है, इसका जो पॉइंट है, यहाँ पर इस पॉइंट पे यहाँ लाइटनिंग होती है। यहाँ पर लाइटनिंग होती है इस जगह। ठीक है, तो इसलिए इसको क्या कहते हैं? लाइटनिंग कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं। और लाइटनिंग कितनी होती है? 365 दिन की बात करता हूं, एक साल की। एक साल के अंदर से दो हम बात करते हैं 160 दिन। 160 दिन यहाँ लाइटनिंग होती है। 160 दिन 365 दिन में से, जो कि काफी ज्यादा है। अब देख सकते हैं दूसरी कंडीशन, यहां पर आपको लोकेशन मैंने बता दी कहां पर लाइटनिंग गिरती है। दूसरी कंडीशन आती है, ये जो लेक आपको हमारे पास है लेक मराकाइबो। लेक मराकाइबो साउथ अमेरिका या लैटिन अमेरिका की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी झील है, सबसे बड़ी लेक है वहां की। वहां पर जो लाइटनिंग गिरती है वो मान लो समुद्र का जो स्तर है, लेक का जो स्तर है, लेवल है लेक का, लेवल के 1 किलोमीटर ऊंचाई से लाइटनिंग गिरती है। अब जो मैंने आपको बताया कि 365 दिन में से 160 रातों को लाइटनिंग गिरती है, और प्रत्येक रात में 9 घंटे लाइटनिंग गिरती है, और 1 मिनट में 16 से लेके 40 बार लाइटनिंग गिरती है, मतलब बिजली गिरती है वहां। इसलिए इसको कहा जाता है लाइटनिंग कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। अब देखते हैं लाइटनिंग गिरने का कारण क्या है। कारण थोड़ा ज्योग्राफी में आ जाते हैं। जो आपने ये देखा है आपके पास ब्राउन कलर का, ब्राउनिश कलर जो दिख रहा है, ये कौन सा है? एंडीज माउंटेन है। एंडीज माउंटेन, एंडीज माउंटेन इस पूरी दुनिया का, इस वर्ल्ड का सबसे लॉन्गेस्ट रेंज है। लॉन्गेस्ट रेंज ऑफ दिस वर्ल्ड इज एंडीज माउंटेन। ठीक है, 7200 किलोमीटर की लंबाई है, जो आपको ब्राउनिश कलर में दिख रहा है, नॉर्थ टू साउथ। आप देख सकते हैं यहाँ पर एंडीज। अब क्या होता है, यहाँ ऊपर देखिए, जब मेरा पेन है, यहाँ पर कैरेबियन सी, कैरेबियन सागर है, ये रहा कैरेबियन सी। कैरेबियन सी से यहाँ से एक विंड होती है, हॉट एंड मॉइस्ट विंड। हॉट एंड मॉइस्ट विंड होती है, यहां से चलती है कहां पर? ये चलती है किसकी तरफ? माउंटेन की तरफ। एंडीज माउंटेन के नॉर्दर्न पार्ट पे विंड चलती है, हॉट एंड मॉइस्ट विंड। और पर माउंटेन के साथ क्या है? कोल्ड विंड।
जब कोल्ड विंड और वार्म विंड कोलाइड करती है तो वहां पर ऊपर जाके क्या होता है आकाश में, यहां पर क्लाउड फॉर्मेशन हो जाता है। और यही एक सबसे इंपॉर्टेंट कारण है, क्योंकि दो अलग अलग प्रकार की जो हवाएं हैं आपस में टकराती हैं, क्लाउड फॉर्मेशन होता है, लाइटनिंग वहां होती है। तो आप अगला डायग्राम देख सकते हैं लाइटनिंग किस तरह से होती है। अब अगला सवाल आता है, आपको क्लियर पिक्चर और दिखाता हूं लाइटनिंग की, लाइटनिंग किस प्रकार से होती है, क्या रीजन है लाइटनिंग होने के। देखिए पहला सवाल होता है क्या रीजन है, तो रीजन को मैं आपको, आप इसको पढ़ लेना, मैं आपको रीजन यहां बताता हूं इसके अंदर लाइटनिंग होने की। देखिए डायग्राम जो मैंने बनाया है इसमें समझेंगे इस लाइटिंग होने का कारण। पहले देखते हैं बादल कैसे बनते हैं। सूरज है, सन की रेस अर्थ पे पड़ती है, पानी में वाटर बॉडी भी पड़ी, पानी क्या हुआ यहां से इवेपोरेट हुआ, जलवाष्प के ऊपर उड़ गया, इवेपोरेशन हुआ। इवेपोरेशन जब हुआ मतलब जब वाटर में हीट दूंगा तो वो गैस बन जाएगा, गैस बन के ऊपर उड़ गया, इवेपोरेट हो गया, ऊपर जाकर 2 किलोमीटर के ऊपर मौसम ठंडा हो जाता है, क्योंकि 2 किलोमीटर तक हमारे पास क्या ऊपर यहां मिलेगा, ट्रोपोस्फेयर के अंदर चल रहा है, क्षोभ मंडल में। यहां पर क्या हुआ हमारे पास टेम्परेचर चेंज हुआ, ठंडा क्लाइमेट मिला, 2 किलोमीटर ऊपर सैचुरेशन पॉइंट कहते हैं इसको, हिमांक बिंदु। उसके ऊपर जो यहाँ भाप थी, गैस ऊपर जाने के बाद यहाँ पर मिलियंस ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो गई, मतलब छोटी छोटी बूंदों में कन्वर्ट हो गई, और वो बूंदों से मिलने के बाद यहाँ बादल का निर्माण हो गया। और जो बादल वर्षा करता है उसको कपासी वर्षा मेघ कहते हैं, क्यूमुलो निम्बस क्लाउड के नाम से जानते हैं उसको। तो हमारा क्लाउड फॉर्मेशन हो गया पहले बिजली कड़कने का सबसे महत्वपूर्ण कारण मैं आपको बता रहा हूं। दूसरी कंडीशन, अब के 4 डायग्राम समझेंगे इसके अंदर। अगला सवाल हम बात करते हैं, यहां देखिए जैसे सपोज दैट हमारे पास यहां पर कहते हैं जो वाटर वेपर है ऊपर की तरफ गया, वाटर वेपर ऊपर की तरफ जाने के बाद यहां पर आइस क्रिस्टल बन गया, ये मैं डॉट बना रहा हूं, देखो पहला डायग्राम देंगे, ए डायग्राम में आइस क्रिस्टल बन गया। जब 2 आइस क्रिस्टल्स आपस में टकराते हैं, जब जाके देखो छोटी छोटी बूंदे बनी, बूंदे आके संगठित हो गई, जुड़ गई, तो ये आइस क्रिस्टल्स में कन्वर्ट होती हैं बर्जरॉन थ्योरी के अकॉर्डिंग। जब ये बूंदे आपस में जाके ये आइस क्रिस्टल टकराए आपस में जाके, तो इसके अंदर से दो आयंस निकले, एक पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन, एक नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन। आपने प्लस देखा होगा, प्लस ऊपर जा रहा है और माइनस नीचे जा रहा है। रीजन क्या है इसका प्लस माइनस का ऊपर नीचे जाने का, देखिए जो पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन होता है, प्लस सिंबल आप देख रहे हो यहां पर, वो प्लस वो क्या, तो हल्के होते हैं और हल्की चीज इजिली ऊपर लिफ्ट हो जाती है। और जो माइनस आपने देखा नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन, वो भारी होते हैं, इसलिए वो नीचे की तरफ डिफ्लेक्ट कर गए यहां पर। इसका मतलब कोई भी बादल आप देखोगे, बादल का जो नीचे वाला हिस्सा है, ठीक है, यहाँ नीचे वाला हिस्सा जो बॉटम वाला हिस्सा है फुटर वाला, वहां आपको क्या मिलेगा, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स, और बादल के ऊपर वाले हिस्से में आपको हमेशा क्या मिलता है, पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं यहां पर। ठीक है, ये हो गए इलेक्ट्रॉन। अब बिजली कड़कने की रीजन बता रहा हूं आपको। दूसरा कंडीशन, अब देखिए नीचे थर्ड डायग्राम में, नीचे वाले डायग्राम में देखते हैं, ये सी है, डायग्राम नंबर सी, ये डायग्राम नंबर ए है, ये हमारे पास अगर हम बात करते हैं, ये डायग्राम नंबर हमारे पास कह सकते हैं इसको बी, एंड दिस वन इज द डी। अब कंडीशन हमारे सामने आती है यहां पर डायग्राम्स के अंदर कि अब जो सी डायग्राम देखिए, अब मैं बात करता हूं अर्थ की। देखिए ये हमारे अर्थ है, अर्थ हमारे पास भंडारा है पृथ्वी पे किसका, पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स का। हमारी पृथ्वी पे जैसे कहते हैं, अगर आपको लाइटनिंग का थोड़ा भी लाइट का काम आता है, तो अगर हम कोई कनेक्शन मोटर फिट करते हैं या कुछ काम करते हैं, तो हम क्या कहते हैं कि भैया जमीन से अर्थ ले लो, जमीन में क्या है, अर्थ आ गया। ठीक है, अर्थ मतलब हमारा जमीन जो है, लैंड बाउंड्री है, लैंड पूरी तरह से पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन से भरा हुआ है, भंडारा है जमीन में पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन का। और आप देखते हैं पहले ए डायग्राम में भी देखिए जमीन पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन, रेड रेड कलर के दिख रहा है प्लस सिंबल, ठीक है, ज्यादा है, क्या है, पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन है ए जमीन पे। अब यहां पर क्या होता है, ऊपर आप ए डायग्राम देखेंगे कि जब ये दो कोलाइड हुए, फ्रिक्शन फोर्स हुआ, तो पॉजिटिव वाले ऊपर चले गए, हल्के थे, और नेगेटिव वाले नीचे आ गए। जब नेगेटिव, देखो अब सी डायग्राम देखेंगे, जो नेगेटिव वाले इलेक्ट्रॉन है वो पॉजिटिव वाले से नीचे आके टकराएंगे, तो क्या होगा, बिजली कड़केगी, बिजली बन गई यहां से। मतलब जब पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में आके यहां कोलाइड करेंगे, तो क्या होता है, यहां पर लाइटनिंग हो गई यहां, क्योंकि हमारे पास अर्थ अपनी ग्रेविटी से उसको कहता है आयंस को नीचे, इलेक्ट्रॉन्स को नीचे की तरफ खींच लेता है। तो जब ये आपस में टकराएंगे तब जाके लाइटनिंग हो गई। तो हम कह सकते हैं, यहां पर आप देख सकते हैं,
ये पी डायग्राम के अंदर लाइटनिंग किस तरह बनती है, और डी डायग्राम लाइटनिंग ऐसे आती है इस तरह से। इसका कोई फिक्स पैटर्न नहीं है, अलग अलग पैटर्न पे ये गुजरती है। क्लियर है? देखिए अब सवाल आता है जो लाइटनिंग होती है हमारे पास, लाइटनिंग जो बिजली कड़कती है, लाइटनिंग की बात करते हैं। यदि लाइटनिंग का शेप, लाइटनिंग की चौड़ाई की लंबाई कितनी होती है, लंबाई होती है 4 से 5 किलोमीटर, और जो लाइटनिंग की चौड़ाई होती है, ब्रॉडनेस होती है, वो 1 से लेकर 2 इंच होती है सिर्फ। आपने देखा होगा पतली सी पट्टी सी दिखती है 1-2 इंच की, पर बहुत बड़े एरिया में एक्सपैंड करती है लाइटनिंग। वो 4 से 5 किलोमीटर लाइटनिंग का एरिया होता है। दूसरी कंडीशन हमारे सामने आती है कि लाइटनिंग के टाइप्स क्या है, मतलब कितने प्रकार की लाइटनिंग होती है। पहला प्रकार इंट्रा क्लाउड लाइटनिंग। फर्स्ट टाइप इज द इंट्रा क्लाउड लाइटनिंग। इंट्रा क्लाउड लाइटनिंग, सेकंड पार्ट इज द क्लाउड लाइटनिंग, एंड थर्ड पार्ट इज द क्लाउड ग्राउंड लाइटनिंग। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर लाइटनिंग के। तो कंडीशन आती है हमारे सामने कि लाइटनिंग के अलग अलग पार्ट्स की। पहला इंट्रा क्लाउड लाइटनिंग। अब देखिए क्या होता है, इंट्रा का मतलब क्लाउड के अंदर ही, मतलब जब ये आयन टकराए आपस में, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आयन अगर बादल के अंदर ही टकरा गए तो बादल के अंदर आपको क्या दिखती है, बिजली कड़कती हुई दिखती है बादल के अंदर। जब जो बिजली जमीन पे ना गिरे वो बादल के अंदर ही कड़कती है। इसका मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आयन जहां सेंटर में आपस में टकराते हैं वहां पर क्या होता है, बिजली कड़क जाती है बादल के अंदर, आकाश में आपको बिजली दिखती है। पहला, इसको इंट्रा क्लाउड लाइटनिंग कहते हैं। दूसरा क्लाउड लाइटनिंग होती है, दो बादल हैं छोटे छोटे, यहां पर एक बादल में अभी हाल ही में पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन बने हैं और एक में नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन है। मान लेते हैं दोनों आपस में टकरा गए, दो बादल आए, एक पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन लेके एक नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन लेके, दोनों आपस में आके टकरा गए तो इनके बीच में क्या होगा, बिजली कड़केगी दो बादलों के बीच में। इसको कहते हैं क्लाउड लाइटनिंग। तीसरा कंडीशन हमारे सामने होती है यहां पर, जो अब आप देखते हैं बिजली गिरती है, वो कैसे गिरती है। मैंने बताया था हमारे अर्थ है वो पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन का भंडारा है, और बादल के अंदर जो लोअर पार्ट होता है उसमें नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन मिलते हैं बादलों के अंदर। और अगर मैं बादल की बात करता हूं यहां पर, तो बादल का जो अपर पार्ट है ये वाला, तो यहां पर आपको मिलेंगे पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन, अपर पार्ट में मिलते हैं यहां पर, और बॉटम में क्या है, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन। अब मान लेते हैं जो नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन ऊपर से अर्थ की ग्रेविटी की वजह से नीचे भारी होते हैं, नेगेटिव वाले नीचे की तरफ आए, जैसे नीचे आते हैं और पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन जो जमीन में मिलते हैं अर्थ पे, ठीक है, उससे टकराते हैं तो एक बिजली बनती है। तो कहते हैं बिजली गिर गई, तो जमीन से जहां पर वो टकराते हैं बिजली गिर जाती है। इसलिए याद रखना, कभी भी बिजली गिरती है आप छोटे मोटे हाइट की जो पेड़ होते हैं उसके नीचे नहीं खड़े होंगे, छोटी बिल्डिंग के नीचे, और कहते हैं बिल्कुल प्लेन मैदान होता है, मैदान में तो बिल्कुल नहीं खड़े होंगे, प्लेन्स के अंदर जहां पेड़ पौधे भी ना हो, कुछ भी ना हो, बिल्डिंग ना हो। क्यों? क्योंकि जो मैदान है आप उस जगह पॉजिटिव चार्ज आयंस के बीच में खड़े हुए हैं, और अगर नेगेटिव चार्ज ने कैच कर लिया तो जल भुन के राख हो जाएगा इंसान भी वहां पर। बिजली जमीन पे गिरती है सीधे यहाँ पर, इसलिए छोटी हाइट के पेड़ और जो प्लेन होते हैं, मैदान होते हैं, उसमें कभी नहीं खड़े होंगे यहाँ पर। तो हमारे पास जब नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन जो बादल के बॉटम में पाए जाते हैं और हमारी अर्थ पे पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन है, तो वो हमारे पास क्या होता है, नीचे की तरफ आ जाता है। कहां पर? यहां जमीन पे बिजली गिर जाती है क्लाउड ग्राउंड लाइटनिंग की वजह से। आई होप सो आपको सेशन समझ में आया होगा। अगर पीडीएफ चाहिए आप लोगों को तो स्टार्टिंग में मैंने लिंक दिया है इसका टेलीग्राम का, आपको पीडीएफ वहां से डाउनलोड कर सकते हैं अपने पास। यहाँ पर डेली आपके कोई ना कोई सेशन की क्लास होगी, यहाँ पर जितना हो सके फ्रेंड्स को चैनल को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो समझ में आती है तो लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए क्लास कैसी लगी आप लोगों को। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू फॉर वॉचिंग द लेसन।